वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दें। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी बेली चलाना से, जिसमें 26 साल पुलिस में नौकरी करने वाले को कल डिटेन किया गया था और उसे अब पाकिस्तान जो है रवाना कर दिया गया है। यानी उसे रात को ही अटारी बॉर्डर जो है वो भेज दिया गया है। और कल शाम तक ये खबरें आई थी कि स्टे ले लिया, अब वो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ से जा चुके हैं। ये वो पत्नी जो है वो कल जो काफी ज्यादा रो रही थी, मगर सहारा इन्हें मिला था कि पति जो है वो अब नहीं जाएंगे, मगर पति को जो है वो भेज दिया। क्या हुआ कल रात? तो आपको कहा था कि नहीं जाएंगे, फिर क्या हुआ? फिर जज साहब ने हाई कोर्ट से ये जो हमें स्टे ऑर्डर की कॉपी दे दी, लेकिन आज ये डीसी साहब, एसएसपी साहब ये आगे नहीं कर रहे हैं मेल वगैरह। हम यही चाहते हैं कि हमारे बंदे बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, तो अब इनको वापस लाया जाए और इनको ऑर्डर कर देना चाहिए। तो ये कब ले गए इन्हें? ये रात को ही ले गए। मगर वहाँ पे जब आपने बातचीत की थी तब तो आपने कहा था कि नहीं अब नहीं जाएंगे। उसके बाद ले गए। उसके बाद ले गए। तो जानना चाहेंगे कि पूरा मामला है कि 26 साल नौकरी पुलिस में की है और उसके बाद जो है कल ये भी कहा गया था कि स्टे भी आ गया, तो फिर ये क्या हुआ? देखिए, ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये 9 लोगों की लिस्ट है। आप देख सकते हैं कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उन्होंने इसके ऊपर इन 9 लोगों को लेकर स्टे दिया है। और पटिशनर जो है वो ये इसके अंदर यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू इट्स होम सेक्रेटरी, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, उसके बाद एसएसपी पुंछ, स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन मेंढर, इंचार्ज पुलिस पोस्ट नेहरू मार्केट ये जम्मू वाली, और एसएचओ मेंढर। इन सबको पार्टी बनाया हुआ है इस केस के अंदर। इस ऑर्डर को लेटर एंड स्पिरिट इनको इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जब हमने सुबह डी साहब से बात की, जब हमारे लोग डी साहब के पास पहुंचे ये ऑर्डर लेके, तो डी साहब ने कहा जी इसको, क्योंकि पुलिस का मामला है तो इसको एसएसपी साहब इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम एसएसपी साहब के पास गए। जब एसएसपी साहब के पास लड़के पहुंचे तो उन्होंने कहा जी इसको डी साहब इंप्लीमेंट करेंगे। और सुबह 8:30 बजे ऑर्डर हमारे हाथ में आया था। उस टाइम से लेके भाई अगर आप देखेंगे बात, तो लगभग 12 बजे का टाइम है। इस टाइम तक डी साहब एसएसपी साहब के पास भेज रहे हैं, एसएसपी साहब जो है डी साहब के पास भेज रहे हैं। हम हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं और खासकर एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि जनाब ये इस तरीके से टालाफाई ना की जाए, क्योंकि कल को इन सब लोगों पर, ये 7 लोग हैं इसके अंदर पार्टी बने हुए, इन सब का माननीय हाई कोर्ट से जो है इसका हम कार्रवाई भी करवाएंगे कि ऑर्डर को क्यों नहीं माना जा रहा है। लेकिन ये किस तरीके की अंदर कर दिया कि भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप रातों रात उनको लेके यहाँ से अटारी बॉर्डर निकल गए। अब इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कौन करेगा? हमारा माई बाप कौन है? किससे हम गुहार लगाएं? डी साहब नहीं सुन रहे, एसएसपी साहब नहीं सुन रहे। एसएसपी साहब, डी साहब जो मालिक होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, अगर वो नहीं सुनेंगे, उन्होंने ऑर्डर निकाला है, उस ऑर्डर को रिवोक करना भी उन्हीं का काम है। हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी मानना उन्हीं का काम है। और डायरेक्ट किया हुआ है डी साहब को पहुंच, एसएसपी साहब को पहुंच के भाई इनको यूटी जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं भेजना है, ये हाई कोर्ट का कहना है। उसके बावजूद भी ये हो रहा है और वहां तैयारी की जा रही है कि भाई इनको जो है अभी वहां से डिपोर्ट किया जाएगा। तो पहले तो वो हम डिटेल से बता चुके हैं कि भाई उनका कोई वहां पर रहने वाला नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। कहाँ डिपोर्ट कर रहे हैं आप? पहली बात, वो इंडियन है, इंडियन पासपोर्ट में रहने वाले लोग, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो इंडियन पासपोर्ट को कहाँ आप जो है वो अटारी बॉर्डर पार करवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने जब सुनी हमारी बात, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर दिया। उसको इंप्लीमेंट करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, हम उसके लिए हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे एलजी साहब से कि भाई आपकी ही स्टैंप है, यहाँ पर पुलिस भी आपके अंडर है, सारी होम डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, तो प्लीज ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाया जाए। ऐसा ना हो कि उनको बॉर्डर पार करने के बाद ऑर्डर इंप्लीमेंट हो, फिर हमारे ऑर्डर का भी कोई वैल्यू नहीं और आपकी इंप्लीमेंटेशन की भी कोई वैल्यू नहीं। कब से ये पुलिस में काम कर रहे हैं? इनको 27 साल हो गए। 22 साल पुलिस की नौकरी जी। तो पाकिस्तान में आपका कौन है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? जो रिश्तेदार है वो सारे यही है? ये सारे ही हैं। अब वो वहाँ किसके पास रहेंगे? क्या पता, इस बात का नहीं पता। देख सकते हैं एक अलग ये मामला जो है वो सामने आया है। एक पुलिस कर्मी जो कि हेड कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल बतौर जम्मू कश्मीर पुलिस में वो कार्यरत थे। 27 साल उन्होंने इसमें काम किया। तो फिर वो वेरिफिकेशन जो है सरकार के साफ निर्देश है, जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत जो है वो की है पहलगाम में, उसके बाद जितने भी पाकिस्तान नेशंस के वहाँ यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में रह रहे हैं, उन्हें जो है वो वापस भेजा जाएगा। उसमें अब जम्मू से ये मामला सामने आया था, बेली चलाना से 26 साल पुलिस में नौकरी करने वाले को भी जो है वो पाकिस्तान जो है रवाना कर दिया गया है और एक लीगल जो नोटिस है इनके पास भी है। अब ये क्या कुछ आखिर में मांग करना चाहती है? हम कुछ मांग नहीं करने चाहते। हम यही चाहते हैं कि जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने हमें दिया है उसको डीसी साहब, एसएसपी साहब, एसएचओ साहब जो भी हैं वो इम्प्लीमेंट करें आगे, ताकि हमारे बंदे
आ जाए वापस। बाद में अगर इम्प्लीमेंट किया, हमारे बंधु ने बॉर्डर पार कर ली तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। बस पासपोर्ट भी है उनके पास, हाँ इंडियन पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट है उनके पास, स्टेट सर्टिफिकेट भी था जब सब कुछ था, सब डॉक्यूमेंट है उनके पास, स्टेट सब्जेक्ट भी है उनके पास। दूसरे एक महेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा, ये इसमें आप देखेंगे अगर तो जो बाकी की बहनें हैं इनकी कोई भी 50 साल से कम की उम्र की नहीं है, जिनको 50 साल यहाँ पर हो गए और 50 साल से इसमें लिखा हुआ है ऑर्डर में, किसी के 50 साल, किसी के 55 साल, किसी के 60 साल उनकी उम्र है। तो इनमें 9 में कोई, इस 9 में एक तो पुलिस कर्मी है और भी कोई सरकारी नौकरी में है। और सरकारी नौकरी में जो दूसरा ब्रदर है इनका, वो जम्मू कश्मीर का जो ये हमारा बोर्ड है, वो वक्फ बोर्ड, उसका मेंबर है, वक्फ बोर्ड का मेंबर है वो। और बाकी की जो बहनें हैं ये सारी 50 साल से ऊपर की, 60 साल 65 साल इनकी उम्र है जो गुजर चुकी है यहाँ पर। 27 साल नौकरी हो गई, 27 साल नौकरी हो गई, 28वां साल जारी है और 45-46 साल तक का यहाँ इनका रहायश है, मालकाना हक पे है। अब माननीय ये हाई कोर्ट के इसको चैलेंज हो रहा है, ये माननीय हाई कोर्ट का है ऑर्डर है, इसका उल्लंघन हो रहा है। पुलिस और प्रशासन अपनी मनमानी कर रही है, यहाँ साफ जाहिर है कर रही है। बंदे अंदर बंद है, बंदे यहाँ से जा रहे हैं, जाने टाइम ये ऑर्डर निकला है और जाने के टाइम भी वाघा बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं। ये क्या देश में एक गुंडागर्दी चल रही है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोर्ट का ऑर्डर है, बिल्कुल हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो देख सकते हैं इस समय ये तस्वीरें जो है आप तक साझी कर रहे हैं। कल जिस तरह से 26 साल पुलिस में काम करने वाले एक परिवार के 9 लोगों का साफ नोटिस आ चुका था कि उन्हें जो है वापस पाकिस्तान जो है वो जाना होगा। हालांकि कल देर रात कुछ खबरें आपने सुनी होंगी कि उनको स्टे दे दिया है, उन्हें रोक लिया गया है। फिलहाल जो अब की अपडेट साझी आ रही है वो ये है कि उन्हें यहाँ से पाकिस्तान रवाना जो है वो कर दिया गया है और परिवार जो है वो फिर यहाँ पर जो है वो सामने आया है। आम जनता जो है वो कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए थे, जिसमें ये फैसला जो था कि जितने भी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में रह रहे हैं, उन्हें जो है वापस पाकिस्तान जो है वो भेजा जाएगा, जिसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और एक एक करके उन लोगों को जो है वो वापस भेजा जा रहा है। और इसमें एक बड़ा मामला सामने आया जब एक 26 साल से पुलिस हेड कांस्टेबल जो है उसे भी वापस भेजा गया है। फिलहाल आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। देखते रहिए जेके चैनल, मैं महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को